बहुत सारे हालात जज्बात सब कुछ बदल गए हैं क्योंकि जो इंपॉर्टेंट विकेट थी इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से वो हासिल कर ली है और आउट हो गए हैं शुभमन गिल। 20 पर 3 खिलाड़ी आउट। तालियां पाकिस्तान की बॉलिंग के लिए। तो बासित भाई, जैसे आप कह रहे थे कि अगर ये विकेट ले ली और 30 रन के अंदर भी 3 आउट हुए तो पाकिस्तान मैच जीत सकता है। नाउ वी आर बैक इन द गेम। इस टाइम 60% पाकिस्तान के हाथ में। इस टाइम 60% पाकिस्तान के हाथ में है। संजू और तिलक वर्मा इतने एक्सपीरियंस नहीं है अगेंस्ट पाकिस्तान जितना गिल और अभिषेक 2 मैचों में रन कर चुके हैं। बिल्कुल सही है। एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं और साथ साथ जिस तरह की सिचुएशन है, जिस तरह की पिच है, उस लिहाज से गिल बहुत डेंजरस हो सकते थे। बिल्कुल ऐसा ही है और बड़ा जबरदस्त कैच पकड़ा और बड़ा मेरे ख्याल से इस वक्त जरूरत थी पाकिस्तान टीम को आउट होना गिल का और बड़ी अच्छी विकेट मिली। अब इसका फायदा उठाना चाहिए। जो पहले बात की है ना बासित भाई ने, जैसे हमने बैटिंग में किया है ना वैसे बॉलिंग में ना अपना मोमेंटम लूज कर दें। तो बस यही प्रेशर बना के रखना और ये अब यहाँ पे अब उनको रन्स करने पड़ेंगे। जो बेस्ट प्लेयर है अभिषेक शर्मा, गिल, वो आउट हो गए हुए हैं। मैंने कहा था ये आउट होने थे, फिर देखिए उनकी बैटिंग पे कितना प्रेशर आता है। तो नजर भी आ रहा है अब उनके लिए मुश्किल है। बिल्कुल ऐसा ही है। और साथ साथ तिलक वर्मा का, जैसे बासित भाई ने कहा कि इस तरह के मैचेस का पाकिस्तान के खिलाफ खेलने का उनको एक्सपीरियंस नहीं है। फाइनल का एडेड प्रेशर तो वैसे ही है। और यहाँ ये बात भी याद रहे कि एक ऐसा प्लेयर जो इनकी बैटिंग की बैकबोन बनता है, दैट इज हार्दिक पांड्या, वो आज अवेलेबल नहीं है इंजरी की वजह से। बासित भाई, इस सिचुएशन में अभी जो ये पेयर है तिलक वर्मा, संजू सैमसन, इनके जहन में क्या चल रहा होगा? क्योंकि स्कोर इतना बड़ा नहीं है, ये अपने नेचुरल गेम से भी हटने का सोचेंगे, स्लो करेंगे। तिलक वर्मा अपना गेम खेलेगा, अपना गेम खेलेगा। उसका एक स्टाइल है, जैसे अभिषेक कहना, ये पाकिस्तान को सूट करेगा कि इसकी यहाँ पे विकेट गई तो आने वाले प्रेशर जो होता है ना पाकिस्तान इंडिया के मैच का, अब पता चल रहा होगा आपको। 2 मैचों में इसलिए पता नहीं चला कि टॉप 6 मतलब 6 ओवर में बैटर्स ने रन कर दिए। बिल्कुल ऐसे ही अब पता चलेगा कि क्रिकेट क्या है। ये पाकिस्तान के लिए बेस्ट चांस है। अगर फिर हमारी बॉलिंग ने वही काम करा जो बैटिंग ने करा है तो एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा चांस है। देखिए ना, आप नहीं मार रहे छोटे, अब फंसे में, अब तो वो स्टैंड देने का सोच रहे हैं। एक अच्छा कैच जो है पाकिस्तान को जिता देगा। टोटली अभिषेक शर्मा पे ये टूर्नामेंट खेल रहे थे, बिल्कुल ऐसा ही थी। और ये हमने मैच से पहले डिस्कस भी किया कि क्योंकि वो 6-7 ओवर में गेम को कंप्लीटली वन साइड कर देता था, एवरेज क्रिकेट खेल के भी इंडिया जीत रहा था। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि बैटिंग उनकी इतनी फॉर्म में नहीं है। सबसे अच्छी चीज है कि रूम नहीं दिया। पहली बाउंड्री खाई है शाहीन ने उससे, अभिषेक शर्मा से, लेकिन उसके बाद आके फहीम ने जैसे आउट किया, शाहीन ने बिल्कुल रूमनी विकेट टू विकेट बॉलिंग कर रहे हैं कि बैट्समैन खुद चांस ले रहे हैं, तो उसमें वो आउट होने के चांसेस है, वही हमारे काम आ रहा है। तो बस यहाँ पे लाइन ना छोड़े, हाथ खुले ना दें, इनको मौका दें कि ये सॉफ्ट हैंड से खेलें। बॉल डॉट होते जाएंगे। अभी 95 बॉलों पे 127 रन है, तो यहाँ पे विकेट गिरने देखे ना, प्रेशर देखे ना कितना है। बैट्समैन पे प्रेशर होता है। पाकिस्तान इंडिया का मैच है, फाइनल है, 27-28 हजार क्राउड बैठा हुआ, उनके सामने परफॉर्म करना इतना इजी नहीं होता। फाइनल की यही पहली बारी की जो एक फायदा होता है ना, वो मेरे ख्याल से हम लोग को एडवांटेज मिल गया हुआ था। लेकिन यहाँ पे फिर मैं बोलूंगा, यहाँ पे 170-180 लगा होता तो इस वक्त इंडिया की टीम में ड्रेसिंग रूम में क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए, वो ये हाल होना था। बिल्कुल टाइम पे फेवरेट है असूलन, देखा जाए एक विकेट लेगा तो यार, बट दे हैव टू ब्लेम देमसेल्व्स ना। इतनी अच्छी पोजीशन पे थे। यहाँ 165-160 भी होता ना तो इस वक्त हम बहुत कॉन्फिडेंट फील करते। अभी हमें ये फीलिंग है कि जरा सी गलती या जरा सी एक पार्टनरशिप लग गई, हाँ, तो मैच हमारे हाथ से ले जाएगी। बिल्कुल सही बात बोली। अब वो पार्टनरशिप भी लगानी देनी भी दिखाई दे रहे हैं और इनके ऊपर तो इमेंस प्रेशर होगा क्योंकि आईपीएल में छक्के मारना बड़ा आसान होता है जब आप इस स्टेज पे आके खेलें और विदाउट एनी गेम प्रैक्टिस। इस साल वो भी नहीं लगे, इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है, जगह बनी है, क्योंकि इनका मैच विनर बाहर इंजरी की वजह से बाहर बैठा है। अगर वो टीम में हो ना, इनकी टीम बड़ी स्ट्रांग हो, हार्दिक पांड्या, वो टीम उस बड़ी स्ट्रांग हो जाती है, तो वो भी एक प्रेशर है इनकी टीम पे। अब ये सोच रहे होंगे कि हम रन बॉल के साथ खेलें, हम क्या नाम है ना दे। ये देखे ये चीज है। अब क्या पेशेंस के साथ बॉलिंग की है ना हमने, 4 ओवर 5, तो जरूर आपने चांस लेना, क्योंकि स्कोर इतना नहीं है। जब आप चांस लेंगे तो बाउंड्री लगेगी। अब वो सिर्फ ऊपर से मारने नहीं जाएंगे, वो क्रिकेटिंग शॉट्स पे रहेंगे, वो प्लेस करेंगे, तो उसमें पार्टनरशिप लगाने की कोशिश। स्मार्ट कैप्टनसी की जरूरत है। स्मार्ट कैप्टनसी की जरूरत है। बॉलर को किस तरह यूज करना है, किस एंड से करना है, कौन से बाउंड्री बड़ी है,
किसको कहां से लाना है ये कप्तान के हाथ में। और एक चीज ये भी है बासित भाई कि इसमें हम रन रोक के तो जीत ही नहीं सकते, हमें उनको एक्साइट भी करना है कि चांस है वो बना सकते हैं और विकेट लेनी है। नजीब जब डॉट बॉल होंगी ना तो वो बैट शॉट मारेंगे, रेस्ट शॉट मारेंगे, उसमें आपको विकेट लेने का, देखो विकेट जब मिलती है ना T20 में तो मैच पलटता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और मैच पलटता है और जब विकेट नहीं मिल, आउट नहीं होते सपोज और रन्स बन रहे तो फिर मतलब प्रॉब्लम होती है। ठीक है कामरान, अभी इस सिचुएशन में देख के क्या अगर आप कैप्टन होते आपके जहन में क्या होता, क्या प्लानिंग होती? इस टाइम इब्रार को ले आता मिस्ट्री स्पिनर, क्योंकि पावर प्ले में पावर प्ले में शाहीन से पूरा नहीं कराना चाहिए। नहीं अभी वैसे मैं ये जो 5वां ओवर किया ना शाहीन ने, यहाँ पे मैं इब्रार को लगा देता। अच्छा, 2 ओवर कराते, 2 ओवर करवाते, मैं फिर 10 ओवर के बाद 1 ओवर करवाता। फहीम ने दोनों ओवर अच्छे किए हैं, विकेटें ली हैं, उससे मैं जरूर 3 ओवर करवाता। उसको 4 भी करा सकते हैं, उसको कंटिन्यू 4 भी करवा सकते हैं। बिल्कुल, ये प्लानिंग स्ट्रेटेजी इतने कम टोटल में ये सारी चीजें तो चलती रहेंगी। बैट बॉल और एज वी स्पीक तिलक वर्मा ने छक्का लगा दिया है और जैसे बासित भाई ने कहा था कि ये अपना ही खेलेगा, ये नहीं रुकेगा, तो इसका भी वही वाला प्रॉब्लम है जो अभिषेक वाला है कि अगर ये ज्यादा देर रुका तो जो हमारा स्कोर है गेम तो हमारे हाथ में नहीं रहने वाला। देखिए ये लूज बॉल खुद कर रहे हैं। हाँ, ये देखो बैट लाइन हो गए हुए हैं। हाँ। कैसे 4 ओवर किए थे, रूम नहीं दिया था, कहाँ पे उनको प्रॉब्लम हो रही थी। अब यहाँ पे बॉल करेंगे तो फिर अच्छा ही लगेगा ना। बासित भाई दिस इज देयर दुबे ना, ये इसको टारगेट नहीं करेंगे तो किसको करेंगे? फहीम अशरफ को ही करेंगे ना। देखो वीडियोस होती हैं सारे बैटर्स की, उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ये। और यहाँ पे फील्डर भी नहीं होता पावर प्ले में, तो आप उसको सामने खिलाओ कि सामने अगर मारे तो चांस है स्लोअर वन का कटर का। आप तो बिल्कुल अगर ये बॉल बैट से नहीं लगती, वाइट बॉल होती। नहीं, ये तो बहुत ही बुरी बॉल थी। अदनान भाई कैसा देख रहे हैं मैच को? हम अपनी बैटिंग को रो रहे हैं, बॉलिंग पे खुश हो रहे हैं, को मिक्स फीलिंग्स है, समझ नहीं आ रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब थोड़ा सा बैलेंस हुआ है, वरना जो हालात थे मैं तो ये समझ रहा तो 180-70 के बीच में, मैं तो पहले तो ये समझ रहा 190 होंगे। जी बिल्कुल। और जिस तरीके से विकेट फेंकी हैं बस वही है, या तो 1-2 इनिंग्स अच्छी हो जाए या 5-6 बॉलें अच्छी हो जाए। देखिए 3 बॉलें अच्छी हो गई हैं, 3 और चाहिए बस। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। ये उसमें एक आधी विकेट भी चाहिए। नहीं, वो अच्छी बॉल का मतलब क्या है? 3 आउट। अच्छी बॉल का मतलब अच्छा रिजल्ट मिले ना उस अच्छी बॉल पे। फिर ही है जैसे ये 3 बाउंड्रियां लगी हैं, 2 चौके 1 छक्का, तो मुझे लग रहा है कि जो कंट्रोल किया हुआ था ना वो लूज करते जा रहे हैं। थोड़ा सा अग्रेशन जरूर दिखाएं, थोड़ा कंट्रोल में दिखाएं तो वो ज्यादा अच्छा है। अब देखिए ये से खेला, उसे पता है कि मैंने बॉल डॉट नहीं होने देनी, स्ट्राइक रोटेट करनी है। 36 समझदारी के साथ बैटिंग 36 for 3 in 6 overs। दिस इज द वर्स्ट पावर प्ले फॉर इंडिया इन दिस एशिया कप। इससे बुरा तो कोई भी नहीं रहा। बिल्कुल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान ने कंट्रोल करके रखा है। नंबर 1 और नंबर 7 का फर्क नजर नहीं आना चाहिए जो हम बात कर रहे थे फाइनल में। ये चीज आप देखें कि इनफॉर्म बैट्समैन आउट कर लेना, बड़ी से बड़ी टीम अंडर प्रेशर आ जाती है। इंडिया आई है ना, अब आउट किया ना, सिर्फ हमारा जो काम था, जो बैटिंग में हम लोगों ने एक मोमेंटम बना लिया था, जो हमारे हाथ में आ गया था, उसको फिर हमने जाने दिया। एंड बैक टू बैक इन 2 गेम्स। पिछली बार भी ऐसे ही हुआ। फाइनल का प्रेशर तो है ना जी, चाहे कुछ भी कर ले। बिल्कुल। अदनान भाई अब तीसरा मैच हो रहा है। अदनान भाई कसूर हेड कोच का है। आपने नंबरिंग क्या कर दी आज? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आपको तो, आप जब हेड कोच बनते हैं आपको सारे प्लेयरों का पता होता है कि कौन किस सिचुएशन में अच्छा खेले। आप तो वो बस एक रट्टा लगाया हुआ, ये जाएगा तो वो जाएगा। भाई हम सब बात कर रहे हैं, जावेद भाई खामोश हैं। बैटर से ज्यादा कोच पे अफसोस है आज। और तिलक एक चौका लगा है, नवाज बॉलिंग करा रहे हैं और तिलक वर्मा जो है वो सेट होते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे ये डेंजरस है पाकिस्तान के लिए क्योंकि अबरार को लाना चाहिए ना, कम है यहाँ पे। अबरार को लाएं, इंशाल्लाह जीतेंगे। आज अबरार के 4 ओवर बड़े मैटर करेंगे, बड़े क्रूशियल हैं। और अदनान भाई मेरे ख्याल से 7वां ओवर इब्रार को करवाना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल। कैसे मुझे यही तो स्मार्ट कैप्टनसी है ना। आप देखें जैसे ही हम आउट किया सूर्य कुमार यादव ने ओपनिंग, कैसे दुबे को ले आया कि उसका मैं 1 ओवर निकाल दूं 5वें बॉलर्स का। तो यहाँ पे हमें तो विकेटें चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए कि नवाज 4 ओवर कर ले। जब तक आउट नहीं करेंगे हम मैच नहीं जीतेंगे। 20 ओवर चलाने गए तो वो जीत जाएंगे। नहीं, ये तो 146 पे ये थोड़ी हो सकता कि आप रन रोकें, यहाँ तो आउट के लिए ही जाना पड़ेगा ना। 40 for 3 in 6.4 डॉट बॉल अगर होती है तो फिर वो रैश शॉट मारेंगे ना नजीब। अगर उन्हें बाउंड्रीज मिलती रहेंगी तो फिर तो उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है ना। जी बिल्कुल। और फिर इंडियन बैटिंग लाइन को रोकने का तरीका यही हो सकता है कि आप इनको किसी तरह से भी आउट करें, तभी, वरना वो रुकेंगे नहीं। 53 for 3 है इंडिया, 53 for 4 हो सकता था इंडिया।
अगर एक आसान कैच, मैं कोई बहुत मुश्किल कैच तो नहीं लग रहा था, हुसैन तलत ने छोड़ दिया संजू सैमसन का जब वो 12 रन पे बैटिंग कर रहे थे। सो अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तब इंडिया को ये मैच जीतने के लिए 68 बॉल्स पे 94 रन चाहिए, जो कि अगेन मैं आई वुड स्टिल कॉल इट 85-15 और 90-10 इन फेवर ऑफ इंडिया। इनसे पूछते बासित भाई क्या है, किसकी फेवर में कितना है मैच? 35-65 इन फेवर ऑफ इंडिया 65-35। भाईजान कामर में मेरे ख्याल से 55 फेवर ऑफ इंडिया। राइट, ओके। मैं असल में उम्मीद बांधने के मूड में नहीं हूँ, इसलिए मैं आप ना ही बांधे ज्यादा। हाँ जी 60-40 60-40। अदनान भाई और मेरी नजर में कोई 60-40 45 नहीं होता, या तो होता है या नहीं होता। मरहला बीच का नहीं होता, नहीं इश्क होता। होता है या नहीं होता? नहीं होता। तो ये क्या है, अब आपके ख्याल में है या नहीं? नहीं, आपके नहीं है। एक्सप्रेशन बता रहे हैं कि नहीं है। नहीं। और आप बहुत ही एक्चुअली बहुत दिल बर्दाश्ता लग रहे हैं। मतलब आप बताएं ना यार, मुझे तो एक चीज समझ नहीं आ रही, आप दोनों से मेरी गुजारिश है, तीनों से। ये तीनों से, ये नवाज को क्यों नहीं खिलाया है? नवाज, हसन नवाज। हसन नवाज मैं समझा नहीं, नहीं वो नहीं। अब देखें, मसला ये है कि जीतने वाली टीम को ये लोग चेंज नहीं करते। Winning बच्चे combination। को बाहर बिठाना ही गलत था, लेकिन अब ये टाइम नहीं है उस पर बात करने का। अब तो दुआ यही कि यही टीम हमारी टीम जीत जाए। चांस अभी भी बहुत अच्छा है, अच्छा कैच मैच को पलटता है। ये हाथों का कैच छोड़ रहे हैं कि 7वां ओवर तो अब्रार को लाना चाहिए था। कहाँ पे आप इंडिया के अगेंस्ट नवाज को बॉल नहीं देते, जी हाँ। और आज आप फौरन लिया। अब पहले ओवर में देखे, स्मार्ट क्रिकेट खेले हैं। पहले ओवर में चांस ले लिया था ना, मिल गया था ना, आउट कर लिया वो, हाँ। अनफॉर्चुनेटली नहीं कैच हुआ। तो अब यहीं पे है ना, स्मार्ट कैप्टनसी किसको कहते हैं? T20 वही कप्तान अच्छा जिसको आइडिया है। T20 मैच फौरन एक ओवर में वापस आ जाता है, इधर से उधर हो जाता है, तो वो बड़ा जरूरी है। गेम अवेयरनेस इसको कहते हैं। कप्तान को अपने बॉलर्स पे पता होना चाहिए कि किस बॉलर को लाना है। कुलदीप उनका मेन है, 7वां ओवर वो करने आया, बेशक उसको 12 हो गया पहले ओवर में, 2 ओवरों में 23, लेकिन फिर वो लेके आया जहां पे जरूरत थी। तो ये ऐसे प्रेशर डेवलप करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा साइम को अब ले आए हैं। अब देखें, अब मुझे एक बात बताएं कि वो अगर साइम को विकेट देंगे तो वो मेरे ख्याल से गलत खेलेंगे, क्योंकि बॉलर तो वो है नहीं स्पेशलिस्ट, उनके पास ऑप्शन इतने थे। आप देखें, वरुण है, अक्षर पटेल है, उसके बाद आप देखें कुलदीप है, तिलक 1 ओवर करवा लिया। तो ऐसे उनके पास ऑप्शन अच्छी है, जिसकी वजह से उन्होंने आउट की है। सही गैम्बल करा, पे कर जाए। लेट्स होप अगर वो क्रिकेट खेलेंगे रन अ बॉल तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैट शॉट मार के आउट, यानी इस स्थिति में इंडिया को कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की जरूरत नहीं है टू विन दिस टूर्नामेंट। सर अभी 9 कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करना। 9 की एवरेज है जी, 8.5 है। 9 8.5 9 की एवरेज है। यहाँ सुनील पे गावस्कर एक आधा ने भी- ओवर अच्छा निकला है ना, आउट तो ये चांस लेंगे, रिस्क लेंगे, बाउंड्री लगाने के। अगर वो कामयाब हो गए तो फिर गेम उनके हाथ में, वहां पे हमें आउट कर लेते तो बहुत ही अच्छा होना था। जैसे अभी निकला कैच, तो बड़ा मेरे ख्याल से प्रेशर आना था इंडियन ड्रेसिंग रूम पे। अब मुझे तो लग रहा है रन इतने कम है कि पार्टनरशिप टूट भी जाए तो में मतलब अब बहुत आगे बैटिंग सेटिंग। देखिए अब यार आज आप सुबह से ऐसी बातें कर रहे हैं। मेरा दिल कह रहा है, वो सर मेरी बात सुने ना, 3 आउट हो गए। 14 साल का एक्सपीरियंस है मेरी बात इस सुनिए। ट्रांसमिशन का। सर देखें, 146 है, 3 आउट हो गए हैं, तो ये अब 146 नहीं, अब वो 170 चेज कर रहे हैं जी। ये भी प्रेशर उन पे है कि अब हम 146 नहीं, प्रेशर आया। वो आप ये देखें, 9 की एवरेज है। वैसे भाई यहाँ पे- पहली दफा आमने सामने है एशिया कप के फाइनल में, 16 एडिशन ना। हाँ, ये 17वां ओवर है। यार खत्म है मैं ना पहली तो- दफा जावेद मियादाद को इतनी गौर से सुनते हुए सुन रहा हूँ। अरे हाँ। जावेद भाई माशाल्लाह यार। तो आधा मैच हो गया है, यानी आधी इनिंग हो गई है। आधी इनिंग में 59.3 है। अगर अगली आधी इनिंग में इंडिया ऐसे ही खेले, लेकिन वो नहीं खेलेगा, इसलिए उम्मीद है ना मानना। तो ये मैं आपको बता दूं। नहीं, आज लग रहा है आज लग यार रहा है। क्या हो देखिए, गया? बॉलिंग है थोड़ा, देखिए चलें इस ओवर में आउट। एक तो आप लोग बड़े बोल पता नहीं क्यों बोलना शुरू हो जाते हैं भाई। ये बड़ा बॉल थोड़ी है, तो जज्बा दे रहा हूँ कि वो ये जज्बा बैक है। शॉट मारेगा। जज्बा। अभी 8.5 से ज्यादा की एवरेज हो गई है। हाँ, हाँ, लेकिन 7 खिलाड़ी बाकी भी तो है ना। लो भाई ऑप्टिमिस्टिक देखें, है अपनी टीम के बैटिंग बारे कैसी हो में, रही है। होना भी चाहिए। हाँ, बैटिंग देख मगर लेकिन फिर दिल टूटता है ना बाद में बहुत ज्यादा। कोई बात नहीं, एक्सपेक्ट अच्छा। आप एक्सपेक्ट करेंगे ना किसी चीज से हाँ। तो दिल टूटेगा। नेवर तो वही तो मैं एग्जैक्टली वही तो कर रहा हूँ। ये देखो अगर ये मैंने एक्सपेक्ट ना किया होता, छक्का। अब देखो ना इन सबको अफसोस हो रहा है इस चक्के में क्योंकि उन्होंने एक्सपेक्ट किया था ना ये कुछ अच्छा होगा। करंट रन रेट है टू बी प्रिसाइज 6.27, रिक्वायर्ड रन रेट है 8.6, Which is 54 पे 78,
54 गेंदों पे बस आप एक आउट दो की विकेट जरूरत है। दो विकेट एक आउट और होने दीजिए। पाए की उंगली का सवाल है। वो एक आउट अगर 4 ओवर्स के बाद होगा तो लेट हो जाएगा ना तब नहीं तक। 2 ओवर में एक उंगली का आपने सवाल। पिछले ओवर में कहा था 100 में आउट होगा, नहीं हुआ। मारा था, अब वो बिल्कुल ही बाउंड्री पे होता, अगर आगे खड़ा नहीं होता क्या है कामी पास कर दो। चलो भाई ठीक है भाई। हाँ हाँ आप तो नहीं इसमें वैसे हम जब आप दूसरे गए थे तो पॉइंट आउट ऑफ व्यू हुए से थे। नहीं देख रहे, उनको एक ओवर अच्छा खेलना है और मैच बस। उनके हाथ में आ जाएगा। Exactly. हमें सारा हमें, run rate आगे हमें एक पीछे। आउट करना है। हाँ अदनान भाई, we like it or not, actually they actually need a couple of overs, couple of good overs, और मैच उनकी तरफ पेंडुलम उनकी तरफ स्विंग मैंने करता है। जैसे पहले आपसे कहा था कि 6 अच्छी बॉलें, हाँ बस। जिसमें 3 हो Not गया out, है, not out। 3 ये bad और। ball है। बात सही है कि एक विकेट गिरेगी, प्रेशर आएगा, थोड़ा सा रन रेट बढ़ेगा और प्रेशर आएगा। अगर जीतना है तो यही है, तरीका यही है कि विकेट्स लेनी पड़ेंगी आपको, और कोई तरीका नहीं है। आउट की बहुत वैल्यू है T20 में, तो जो आपको अभी नजर आ रहा है ऐसा चेंज होता है। लेकिन बस वो ये ना कि इसी तरह एक अच्छे ओवर की भी बहुत वैल्यू है ना, कि एक अच्छा ओवर इंडिया के लिए हो गया शाबाश। अगर। लेकिन एक जो अच्छा एक ओवर रा- में 2-3 जो बाउंड्रीज जुम- मिल गई, वसीम सारा भाई, रन आगे पीछे हो जाएगा। जो जुमले सुनने को मिल रहे थे ना कि यार अब तो राइवलरी नहीं है, वन साइडेड मैच होता है। हाँ, चलो। आज उस चीज ने इस चीज को खत्म करा हमारे बॉलर्स ने। शुक्र है। हमारी बैटिंग ने नहीं, हाँ बैटिंग हमारे तो bowlers बेड़ा ने। गर्क किया। हाँ सही बात है। वो ये सूटेबल है। हाँ। कहीं और जाएंगे अपने मुल्क, इधर आएंगे पाकिस्तान या बाहर जाएंगे, इस बॉलिंग लाइनअप को यही खिलाएंगे ना तो हर मैच में 210 220 होगा, जो टीमें बड़ी हैं। तो 50 ग्राउंड ओवर वेरी में करता 210 है हो जाएगा। बिल्कुल। इंडियन अच्छा, फैंस 20 भी की बात है। इंडियन फैंस भी दुआ कर रहे हैं। देखें टेंशन देखें। अब पकड़ बस ये सही है, करता रहे बेटा ऐसा ही। डॉट बॉल। एवरी डॉट बॉल क्रिएट्स अ प्रेशर। बासित भाई, मुझे आपका जज्बा अच्छा लग रहा है। मैं जज्बे से बात नहीं कर रहा। क्रिकेट वाइज वो बहुत बड़ी टीम है, लेकिन अब प्रेशर में पहली दफा आई है। उनके टॉप ऑर्डर तीनों आउट निकलने नहीं देना चाहिए यार। निकलने नहीं देना चाहिए। मसला ये है। आप हमसे कल भी पूछेंगे ना, अगर कल मैच हो, हम बोले इंडिया की मतलब बहुत बड़ी टीम है। ये और इंशाल्लाह नाज़रीन ये ना छक्का हो गया है ना। जी जी छक्का हो गया। हाँ तो अब रह गए हैं 8 ओवर रह गए सर। इस साल कोई और टेंशन वाली चीज नहीं इस है। साल नहीं, अगले साल है। अच्छा बस सही है। भाई ये 2025 की आखिरी टेंशन है जी आखिरी टेंशन। चलो ये अच्छा हो गया। फिर फैब में आएंगे। फिर फैब अभी- में अभी फिर फैब में women's- और वर्ल्ड सर कप लेकिन 25 भी तो खत्म होने में कोई 3 महीने रह गए तो- सर। सर हाँ, वुमेन्स वर्ल्ड कप भी है। अभी विमेन देखो, वर्ल्ड कप करते भी आ नहीं रहा है। हाँ, हमें हमें मर्दों ने ही इतना रुलाया हुआ है। अभी तक मर्दाने में रो रहे हैं, अभी वो बाकी है अभी सर वाला नहीं, वो भी खाता। हमारी टीम माशाल्लाह अच्छा खेली है। लेडीजें अच्छा खेल रही हैं। लेडीज लेडीज से लेडीजें सर ये ये भी इजाफा हुआ है ना, देखिए लेडीज से। हाँ, क्योंकि एक लेडीज है और जमा है लेडीज है। अच्छा ओके ओके। वसीम भाई 2 ओवर में एक छक्का लगा अभी साइम को, फिर भी रन 11 दिए। अच्छा आई श्योर? हाँ जी। क्या क्या सब बात भाई है। पूरा मैच देख रहे हैं बॉल टू पाकिस्तान की बॉल। टीम आप के बातों- मायानाज बॉलर आप साइम बातों में अयूब के लिए लगे बहुत सारी तालियां होनी चाहिए मेरे आप ख्याल में। बातों में लगे हुए, वो मैच देख वो रहे हैं। मैच देख रहे हैं। अबरार आ गए हैं और आखिरी 8 ओवर रह गए हैं, 71 रन रह गए हैं। अबे और ये हाँ अब रह गए, देखें देखते ही देखते 70 रन रह गए बस। तो देखते ही देख के 7 विकेट चाहिए। हाँ। 7 नहीं 2 चाहिए। अबरार मैच का टीचर एक मिल जाए अभी, मैच एक तो के आए ना, बस दुआ करें। जो पार्टनरशिप लगी है ना, नजीब ने बहुत अच्छी बात बोली थी कि इनकी पार्टनरशिप नहीं लगनी चाहिए, और वो लग गई है। देखें ना देखिए almost- 32 बॉलों में 35, 20 बॉलों में 24 रन बॉल ही है ना। ऐसे ही स्ट्राइक रेट तो इतना अच्छा नहीं है, लेकिन टू द सिचुएशन दूसरी बारी में सामने हर चीज है ना, उस हिसाब से खेलना। नहीं लेकिन बात अभी भी रिक्वायर्ड रन रेट अभी भी 9 से नीचे ही है ना, तो मतलब रन बॉल ही है ना। ऐसे ही स्ट्राइक रेट तो इतना अच्छा नहीं है, लेकिन टू द सिचुएशन दूसरी बारी में सामने हर चीज है ना, उस हिसाब से खेलना। नहीं लेकिन बात अभी भी रिक्वायर्ड रन रेट अभी भी 9 से नीचे ही है ना, तो मतलब अगर रन बॉल भी खेलते हैं और विकेट हाथ में है तो आखिरी अगेन जस्ट अ कपल ऑफ गुड ओवर। ये सर बहुत 7.5 easy है वाला इसमें। 9 पे आया ना, बहुत इजी है ना इंडिया के लिए तो। 7.5 वाला 9 पे आया मेरे ना। ख्याल से मुश्किल है, इतना इजी नहीं है जितना हम समझ रहे हैं। जब आप ये बात करते हैं ना, उसके बाद एक छक्का पड़ जाता है। बात वो नहीं है छक्के तो की, मुझे चांस बिठाया भी किस तो है लिए? out। तो मुझे बिठाया कि उनको बिरयानी का खिलाने के लिए बिठाया। नजीब- बात ही ना करें वो यार। बोले- एक तो आप साफ कह दो मैं यार। मैं अगर नजीब छक्का लगता है, ग्राउंड शॉट थोड़ी होता है, ऊपर से जाता है ना, तो चांस भी तो ना आउट होने का। ये देखा Out हो चलो गया। ये देखा या अल्लाह, ये या देखा अल्लाह, या अल्लाह। बोलो भाईजान, ये छक्का मारने गए थे ना, ऊंचा मारने गए थे ना, देखें चांस है ना आउट। यार वाह। देखें,
कैसे बदला यार गेम? सही कह रहे थे, 7वें ओवर में आना चाहिए था इसको। वाह वाह बस वाह, अब वाह, क्या वाह, करें? भाई वाह। कोच को नहीं पता चल रहा तो अच्छी खबर है वो पाकिस्तान के को लिए पता बधाई। चल रहा है। और एक और खिलाड़ी आउट हो गया अगर नाज़रीन उम्मीद है बांधा तो आप आप बांधे। बैठे रहीं इधर ही प्लीज। मैं बैठा हूँ मैं बैठा हूँ। यहाँ से मत उठिएगा। नहीं, नहीं। अब राय इस वक्त इशारा ना भी करते तो आप मैं किसको फर्क ना पड़ता, भेजेंगे? लेकिन चलो मर्जी। लेफ्ट हैंडर है तीनों, अक्षर पटेल। तीनों लेफ्ट हैंडर हैं। संजू सैमसन आउट हो गए सर। अभिषेक भी गए, संजू भी गए। ये दोनों चले गए। अब ये अब जाएंगे आएंगे तो नए इनके लड़के आएंगे। जिनका आप जिक्र कर रहे थे। और फारूक मुस्तफा, अच्छा वो तो दुबे? माशाल्लाह। नहीं दुबे आया या दुबे आया? दुबे आया या रिंकू अक्षर आएगा? पटेल आया मुझे लगा। असुलन तो पटेल को भेजना चाहिए। अक्षर अक्षर वैसे सही है। असूरन पटेल को भेजा। अल्लाह करे ये कोई बेउसूली वाला फैसला करें तो हमारा शायद कुछ देखते हैं। नहीं, अब बनता तो तो हम जीत के करीब हैं। बनता तो पटेल ही है। आपके अदनान में ये अभिषेक और संजू में से आपका फेवरेट प्लेयर कौन है फील्डर के बैट्समैन, बैटिंग में? बैटिंग में अभिषेक 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 छाए में आज नहीं छाए चले, हुए लेकिन बस ये अभिषेक शर्मा की बात करें, बच्चन की नहीं। यार मैं भी उन्हीं की बात कर रहा हूँ। 77 पे 4, मगर अमिताभ बच्चन से बड़ा एक्टर कोई नहीं। ओवर्स, क्या बात। 12.2 ओवर्स। दुबे है। अच्छा अब आप लोगों, हाँ अब आप लोगों की अच्छा ये updated, गलत इन्होंने फैसला लिया मेरे ख्याल में। ये जो चाह रहे कि वो जो मारे। हमने नंबर 3 और 4 का लिया ना, अदनान भाई- उन्होंने नंबर 6 पे लिया। नान भाई अब जो बैटिंग ऑर्डर शुरू हुआ ना, इसी बैटिंग ऑर्डर पे ये सूटेबल है सारे बैट्समैन। अब चाहे पटेल आए, चाहे ये आए, चाहे रिंकू सिंह आए। अच्छा। अब देखिए ओवर कितने हैं, एवरेज क्या है, ये सूटेबल उनके लिए कंडीशन है। लेकिन यहाँ पे इनके हाथ नहीं खुलने चाहिए यहाँ पे। फास्ट बॉलर लगा देना चाहिए अब डूबे के लिए। हाय हाय हाय। ये वो बॉल थी कि जिसमें एक और विकेट मिली है पाकिस्तान को, एक कीमती विकेट मिली है। 45 गेंदों पर अब 70 रन चाहिए, 44 गेंदों पर 70 रन चाहिए इंडिया को ये मैच बैट बॉल। जीतने के लिए। ये बचने गया है। 43 बचने गया है। पे 69 ये बॉल पे बचने गया है, कीमती विकेट मिली है। इसलिए सिंगल हो। डूबे है। और लेकिन आप देख रहे हैं कोच हमारे अभी भी उतने ही टेंस हैं। और जितने बासित भाई हैं। या बनता तो भी ये है। लास्ट बॉल अच्छा ये बॉलर का बड़ा होना, दिल बड़ा होना कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है। उसके बगैर बॉलर ही नहीं बनते। सर मुशी भाई को मैंने आपको देखा, नहीं लगता है कि ये जो बॉल जिस तरीके से कराई है वो क्विकर वन और वो लेग पे चली गई? आज चांस लिया कि शायद वो निकलेगा तो स्टंप करा दूंगा। वेल बोल्ड। सर स्पिनर और लेग स्पिनर का दिल बड़ा होना तो फिर ही यह बॉलिंग 10 रन की अब एवरेज हो रही तकरीबन है। 10 का रिक्वायर्ड रन रेट हो गया। 7 ओवर पे 70 चाहिए, तकरीबन 69 चाहिए टू बी प्रिसाइज। तो अभी हारिस रऊफ को लाना चाहिए ना। कौन करा रहा है अभी ओवर? साइम डूबे आए तो फौरन हारिस रऊफ को लिया। दोनों लेफ्ट ही है ना, और इसलिए अब मेरा ख्याल है वक्त आ गया मेरे कि ख्याल अब ये में इंडियन साइम के निकालना चाह रहे हो। तो 6 बॉलर ने बॉल करी है अदनान भाई। अब वो वक्त आ गया है ना बासित भाई कि अभी हिट करने में जाएंगे, क्योंकि अब रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ता जा रहा है। आउट हो 10 के करीब बैट हो रहा शॉट मारे है, तो तो अब ये इनके लिए भी आर या पार का टाइम अरे आ गया है। तो आई थिंक बहुत जल्द हम देखेंगे कुछ हिट करने की कोशिश होगी शायद इंडिया की जानिब से, जिसका नतीजा भेजा ही क्या- इसलिए उसको मारने के लिए भेजा है। हाँ बस सही है सही है। 12 बॉल। साइम का इसके बाद आखिरी ओवर है। ओवर कितने? सो अब हारिस और नवाज के 3-3 ओवर्स हैं। सो मेरा नहीं ख्याल कि इस बॉल पे चांस नवाज लेगा को नहीं ये। देंगे शायद, अब ये भी लेफ्ट चांस हैंडर लेगा। तो अब हारिस ही कराएगा। ओवर 2 अब ओवर हारिस को आना चाहिए ना। आउट कर दे बच्चा। चांस, ये चांस लेगा इस बॉल पे। सो 38 बॉल्स 66 रन्स, 1 या 2 रन बनेंगे इस गेंद पर। रिक्वायर्ड हो गया 65 फॉर द फर्स्ट टाइम इस पूरी इनिंग में। रन रिक्वायर्ड रन रेट 10 से ऊपर चला गया। ये पहली मरतबा हुआ है कि 10.5 का रिक्वायर्ड रन रेट हो गया है। 37 बॉल्स 65 रन्स रिक्वायर्ड। T20 में 10 रन कुछ नहीं होते। लेकिन ये ग्राउंड गिरेंगे। बड़ा है थोड़ा। हाँ फाइनल है, और प्रेशर फाइनल है, है। सिचुएशन ऐसी है। 6 विकेटें अभी भी इंडिया की बाकी हैं। तिलक सेट बैट्समैन है, अगर से रन बॉल ही किया है उन्होंने अब तक ऑलमोस्ट, लेकिन बहरहाल सेट बैट्समैन है। 36 गेंदों का बैड लक। और ये शायद 2 रन है, 2 रन। बैड लक, लेकिन चले 2 रन। आउट हो गया, रन आउट हो गया। ये देखते हैं कि एम्पायर क्या फैसला करते हैं। अभी तो शायद थर्ड एम्पायर को भी नहीं दिया उन्होंने, दे दिया है। चलो रिप्ले क्या लगता देखते हैं। आई थिंक हो गया। आई थिंक पहुंच गया। मुझे तो आउट लगता है लग पहुंच रहा गया। आई थिंक Let's मुझे see. तो आउट लग रहा है। एक्शन रिप्ले देख से कैसे मेरी पता चलेगा? अंदाजा होगा कि ये मिरेकल होगा। पाकिस्तान को एक विकेट ये मिली मिरेकल है होगा। या नहीं मिली। आउट हो गया। यस पाकिस्तान को विकेट मिली है या नहीं, पाकिस्तान को विकेट मिली है या नहीं देखना होगा। आउट हो गया। कामरान भाई सबर यार। चल भाई। आउट यस।
बहुत लेट है, ओ यार इतना यार ये कीपर है क्या है? बहुत लेट इतनी किया है। लेट। हारिस ने कोई पौना घंटा और लिया बैट है। भी उठा हुआ था जब हारिस ने अपना पूरा टाइम लिया है, आधा एक घंटा ये गेंद तो ऑफ करने में। फौरन काम ही अच्छा बताएगा। भाईजान आप कीपर हैं, आप बताएं कामरान भाई कि ये थोड़ा टाइम ले लिया। वो एक्चुअली बैट्समैन उसके पीछे था ना, आइडिया नहीं था उसको। लेकिन ये है कि बहुत टाइम, ये देखे ना, सर, बॉल बैट हाथ फिर भी ऊपर लेके आ रहा। क्विक नहीं करा। 2 रन आउट आज आउट मिस हुए हैं। आउट नहीं है। नहीं, आउट तो नहीं है। डिसीजन पेंडिंग, अभी आ जाएगा नॉट आउट। वसीम भाई ये तिलक आउट होता ना इधर तो ये है नॉट आउट, 70% पाकिस्तान होता। ये तिलक था। मगर ये हो ना सका। और अभी आलम है 6 ओवर्स और 64 रन चाहिए इंडिया को ये मैच जीतने के लिए, जिसका मतलब क्या हुआ, रिक्वायर्ड 100 अगेन मेरा ख्याल है 11 के आस, तकरीबन 11 हो गया। 11 होता है तो 66 रन होते हैं इस लिहाज से, अब 64 चाहिए, तो तकरीबन 10.8 का रिक्वायर्ड अल्लाह रन रेट करे है। ये प्रेशर बढ़े। अब ये नाज़रीन मारे अब ये और देखिए आउट कि अब टोटल जो बाकी है वो 6 ओवर्स हैं और इसमें 1 ओवर साइम का बाकी है, 1 अबरार का, 1 फहीम का, 1 शाहीन शाह अफरीदी का। हारिस रऊफ आ गए हैं गेंद कराने के लिए और चौका लग गया मेरा ख्याल है पहली ही गेंद पर। जी हाँ, 4 रन हो गए। भाई दिखा दें, यहाँ भी मैच दिखा दें। चौका लग गया हारिस रऊफ की पहली गेंद पर। ये बासिफ भाई आ गया, यहाँ देख लें। दुबे को बाउंसर्स करे। सो पहली गेंद पे अबरार पीछे को बॉल पड़ का गया, वो- ये हारिस को पड़ गया है चौका। और देखते ही देखते अब 60 रन चाहिए जीतने के लिए। बस ये 35 पे 60। सर अब क्या हो जाए, 4 आउट हुए हैं। हाँ, तो नहीं है ना कोई बहुत बड़ा नहीं नहीं, है या पता मुश्किल नहीं होनी चाहिए। मुझे तो पता नहीं। मेरा गेंद नहीं कोई- ख्याल कि ये कर सकेंगे। मेरा पुरजोश या पुरुमीद होने का कोई मूड नहीं है। 1 रन और बन गया। अब हारिस की 2 गेंदों पे 5 रन बने अब तक। इस ओवर में 2 गेंदों पर 5 रन। मुझे नहीं लगता बनेंगे। इंडिया को औसतन हर ओवर में 11 रन बनाने, तकरीबन हर ओवर में 11 रन बनाने, तो इंडिया एशिया कप का फातेह हो जाएगा। देखते हैं क्या होता है। इस ओवर में अब तक 2 गेंदें हुई हैं सिर्फ और 5 रन पड़ गए हैं हारिस रऊफ को। हारिस रऊफ ने अब तक 11 रन, यानी पहले ओवर में हारिस ने 6 रन दिए थे। इस अच्छा। ओवर में 2 गेंदों पे 5 रन दे दिए हैं हारिस रऊफ ने। और हारिस रऊफ को अब तक कोई विकेट बहरहाल नहीं मिले। 34 बस विकेट ले ले, बस यही काफी है। 34-59 ये है। इंडिया इस वक्त 59 रन की दूरी पर है एशिया कप जीतने से और पाकिस्तान 6 विकेटों की दूरी पर है या 34 गेंदों की दूरी पर है एशिया कप जीतने से। एक और शॉट लगाया है, क्या ये एक और बाउंड्री हो रही है? जी हाँ, एक और चौका लग गया। तो हारिस को 3 गेंदों पर 9 रन पड़ गए। 3 गेंदों पर हारिस को 9 रन पड़ गए और ये ऐसे ही होता है, एक अच्छा ओवर और सारा रन रेट ठक 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 आगे पीछे हो जाता है। सो अभी मेरे पास यहाँ पे पता नहीं कोई रिक्वायर्ड 2 चांस से आपने इसके नहीं मिस आ कर रहा। दिए यार। है जी। नजीब भाई देखें रिक्वायर्ड रन किधर चला गया। सो 12 इंडिया 8 पे आ गया 8 ही नहीं अभी तो 8 ही बने ना, 2 चौके लगे ना। 9 रन हो गए। 9 रन पर। 9 तो 30 अगर 1 रन बनता है तो फिर वही एवरेज रहेगा जो पहले था। अच्छा नहीं आ रहा ना। हाँ, देखिए, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा। वो बस वो अपना उन्होंने गेम प्लान पता है क्या बनाया हुआ कि 1 ओवर हमने यूटिलाइज करना है बस। 3 गेंदों पे हारिस को 9 रन पड़ गए। फिर आगे निकल के मारा है, फिर 1 रन बन गया है। 10 रन। 4 पे रन से 10 रुके ना यार। ये ओवर अब तक ये देखिए, मैंने कहा ना आउट करेंगे तो ये प्रेशर में आएंगे। वो आउट करने के बाद फिर पार्टनरशिप लग जाती है। तो वो कामिया थोड़ा अब किससे ओवर कराना चाहिए? बॉलर से मैं नहीं मतलब साइम से, वो तो मुझे भी पता है। बॉलर मेरे ख्याल से साइम ही बनता है, उससे 1 ओवर रहता है या इब्रार चांस लेना चाहिए उसका भी क्योंकि एक ही ओवर रहता है। हाँ जी, अबरार का। वो जो बेस्ट बॉलर है स्पिनर, उनके लिए मुश्किल हो रही ये है। नवाज को सलमान लेकर अली आएंगे। आगा भी है तो उसको भी ओवर करने चाहिए। दोनों लेफ्ट ही हैं। कितने मेरे ख्याल है 11 रन पड़ अगर गए ना फास्ट अब तक इस बॉलर ओवर को रन हो रहे हैं तो फिर सलमान अली आगा को भी रन बॉलिंग करनी में। 4 पड़ेगी। गेंदों में 11 रन हो गए अबरार को। ये हो बहुत गया। आराम से खेल रहे हैं। बार वही मैं कह रहा हूँ, हारिस रऊफ को, सॉरी। सही कह रहे हैं। स्पिनर्स को थोड़ा बैट्समैन कोई ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं दे यूटिलाइज रहे करना हारिस रऊफ पड़ेगा। को। और स्पिनर्स को थोड़ा यूटिलाइज करना पड़ेगा ज्यादा। लेट्स सी हारिस रऊफ ने अब तक 18 रन दे 18 दिए। रन 18 रन दे दिए। एक बॉल 11 बॉलों में 11 गेंदों पे 18 रन दे दिए हैं हारिस रऊफ ने। आखिरी अभी ओवर भी है, आखिरी गेंद है। बहुत रन हैं अभी भी। आप देखें ना, जो नंबर 1 टीमें होती हैं, जो बॉलिंग अच्छी आपने करनी है तो ये
नहीं होने देने चाहिए रन। हाँ, लेकिन नंबर नंबर टीम वन तो नहीं है सातवें ना, नंबर नंबर वन की तो टीम सामने है वाली है ना। मैं क्या unfortunately। नंबर 1 की टीम है वो, सामने वाली नहीं नंबर तो वन है, हमने भी तो unfortunately। कुछ बेहतर ये होना थोड़ा सा है। एक अरे मसला हो आउट गया। कर एक दिया और ऊंचा भाई, शॉट, आउट छक्का कर लग दिया, गया। आउट कर दिया। छक्का। ओह, कितने रन बढ़ गए इस ओवर में? 17। ये देखिए है। वही एक ओवर उन्होंने सिर्फ वेट किया है। अच्छा हारिस भाई वो उससे में ऐसे आ रहे हैं जैसे कोई बॉल हाथ में था नहीं भाईजान, नहीं, बहुत दूर देखिए चला गया था। एक ओवर सिर्फ 17 रन पड़ गया ऐसे एक ओवर में। वसीम भाई गेम अवेयरनेस इसको कहते हैं कि एक ओवर का उन्होंने वेट किया, पार्टनरशिप लगाई है, तो वो 17 रन उसको मिल गए हैं। तो यही चीज़ है, हमारे बैटर ऐसा नहीं कर रहे। हम लोग देखिए ये अपॉर्चुनिटी हम लोग मिस कर रहे हैं। वो कहाँ से अपने मैच को कहाँ से निकाल के ले गए हैं। हम लोगों ने विकेटें दी हैं, 18 हम लोग बल्कि, यानी हारिस जिम्मेदारी राउत के ने- साथ खेले ही नहीं है। हारिस राउत ने 2 ओवर्स में 24 रन दे दिए। पहले ओवर में 6 रन दिए थे, दूसरे ओवर में 18 रन दिया और एकदम मेरा ख्याल अब देखते हैं 109 से नीचे आ गया होगा। अब 23 गेंदों पर 35 रन चाहिए। अगर मुझसे पूछे तो आई वुड से इट्स ओवर। मुझे तो ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है दामे? मैं तो पहले बॉल से कह रहा हूँ। है ना बासिर भाई? 80-20 इन फेवर ऑफ इंडिया 80-20। आउट पे है। हाँ मैं चूंकि उस वक्त 80-20 में था तो मेरा तो वैसे ही 100-0 ही बनता है मैथमेटिकली। आप बोलेंगे 100% तो आउट होगा ना। अरे मैं ख्याल- बोल दें प्लीज। क्या 100%। मुझे तो यकीन है कि मैं तो हम हार गए हैं। क्या कर रहे हैं यार, ये क्या हो रहा है? सो रिक्वायर्ड 100 अगेन भी अभी आगे हर बॉल के साथ प्लस माइनस हो रहा है। 9.27। हाँ लेकिन बासिर भाई 22 पे 34। कामरान भाई क्या कहते हैं आप? बासिर भाई का ओपिनियन है 80-20 इन फेवर ऑफ इंडिया। आउट होंगे तो शायद थोड़ा सा मैच और अच्छा हो जाए, बस। नहीं तो 7-8 बॉल पहले खत्म हो जी जाएगा। जी जी बस सही सही। हाँ जी नजीब भाई, लेकिन नशेरा 12 तक फिर भी कोच चलेगी। वैसे बहुत एक्टिव हुआ हुआ है, नीचे आ रसे रहा के होगा। पास भी आज आया हुआ बैटिंग है। में होता है ऐसा। शाहीन आफरीदी जब अपना वो- आखिरी ओवर करा रहे हैं ना मेरा जब ख्याल। वो जी जब वो 40 9:15 पे पौने 70 10। के करीब कुछ चाहिए थे, तभी लग रहा था कि ये इजी है बहुत इनके लिए। अब तो 95 आई वुड से। है ना। मैच थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि हारिस के ओवर जो हुआ है ना 18 का, वहां पे उन्होंने गेम ही जरा निकल गया ना। गेयर चेंज अब किया। अगले ओवर की पहली गेंद पे चौका पड़ गया, पड़ गया, छक्का पड़ छक्का पड़ गया। गया। 24 यानी 7 गेंदों में 24 रन बनाया यार एक साथ। 7 गेंदों पे सारा कुछ ही आगे पीछे हो गया। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट ओवर है। और ये आखिरी 3 गेंदें करवा रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी इस एशिया कप की। अपनी आखिरी 3 गेंदें शाहीन शाह अफरीदी की। और इंडिया को ये मैच जीतने के लिए मिस फील्ड हो गई है। और क्या ये एक बाउंड्री हो जाएगी? नहीं, बाउंड्री नहीं होगी, लेकिन बहरहाल हर रन आप ये देखें 43 बॉलों में 50 बन रहे हैं तिलक वर्मा के। सही। तो T20 वाला तो स्टाइल नहीं है हाँ। उसका। लेकिन स्कोर लेकिन हमने चाहिए भी तो T20 वाला हरकत की भी नहीं, है। 147 ही तो चाहिए ना सामने बस। टारगेट है ना। यस वही हाँ, सही। यहाँ पे नहीं तो टारगेट तो आपको भी दे दिया गया होगा। कोच ने ये तो बताया होगा भाई 100 रन हो गए 11 ओवर में, तो भाई तुमने 70-80 कोच बनाने को हैं अगर ना। पता था तो क्या नंबर चेंज नहीं करता फिर? नंबर उसने चेंज किए लेकिन गलत पत्तों पे किए। 20 पे 32 चाहिए भाईजान। और bowled. ऐसे में What a good एक रन ball और पड़ यार। गया। शुक्र है बाउंड्री नहीं पड़ गई इस गेंद पे। व्हाट अ बॉल। What a good ball. 19 पे 31 शाहीन शाह आफरीदी एशिया कप की अपनी आखिरी स्टिल देखिए गेंद 10 की एवरेज है, लेकिन विकेटें उनके पास बहुत है। है ना यार। हाँ। क्योंकि वो वहां पे रन आउट हो जाता, कैच हो जाता, तो शायद तो फिर रिंकू सिंह हाँ। खेल रहा होता, पटेल खेल रहा होता, तो उनके लिए और ज्यादा मुश्किल होता। अब उनके लिए थोड़ा सा आसानी है। सही बात है। हमारा कोच हिलजुल रहा है, सीढ़ियाँ चढ़ना आना, उनका कोच आराम से बैठा हुआ है क्योंकि उसने टाइम गुजारा हुआ है ना। शाहीन शाह अफरीदी एशिया कप 2025 की अपनी आखिरी ये गेंद देखें। करा रहे हैं। ये देखें आई वुड से गुड टूर्नामेंट फॉर शाहीन शाह अफरीदी। Oh, excellent. नहीं, है ना? With the bat, with the ball, वेल very डन nice. वेल डन शाहीन शाह अफरीदी। व्हाटएवर द रिजल्ट में भी आखिरी गेंद शाहीन शाह अफरीदी की। अल्लाह। और एक शाहीन शाह अफरीदी ने 4 ओवर्स में अपना स्पेल पूरा कर लिया। 4 ओवर्स में 20 रन दिए सिर्फ और एक खिलाड़ी को आउट किया। तो अच्छी आज विद द बैट परफॉर्म नहीं कर सके, लेकिन आप लोगों को याद रहे कि बॉलर है और ये उनका काम बॉलिंग कराना ही है। विद द 3 मैच से वो बॉलिंग भी कर रहा है अच्छी। हाँ वही मैं कह रहा हूँ। 10 सिंपल में 3 ओवर में 30 रन, हर ओवर में 10 रन, लेकिन ये- 7 गेंदों में 24 रन भी बने। अभी 6 मिनट पहले की बात है। वसीम भाई ये आप आउट बताओ। आप आउट कराएं एक तो मैं आउट क्यों लगाऊं? आउट करें तो लगाऊं ना, ऐसे कैसे लगा दूं? चले आउट करा ले। यार 2 ओवरों में 24। अल्लाह फिर हारिस रोग आ गए। देखिए कुलदीप को भी 2 ओवरों में 23 क्यों ले आए हारिस रोग को? हाँ उसने 4 आउट करे। ताकि एक ओवर पहले खत्म हो जाए। हारिस रोग ने 18 रन दिए हैं पिछले ओवर में नाजरीन, और वही हारिस रोग एक बार फिर आ गए।
आगे तुसी आप पे समझदार हो, आपके ख्याल में सही फैसला था, इसको कोई और चारा नहीं था? चॉइस कोई है नहीं, अब क्या करेंगे, ये आखिर में आए, अभी आए। अच्छा, ये टेंशन जल्दी खत्म होगी या विकेट लेगा, इनको करानी चाहिए थी, पता नहीं क्यों यूज नहीं कर रहे। लेकिन और हारिस अब जब तो इतना ये- पिट गए पिछले ओवर में तो अब नहीं अब आना तो चाहिए था ये भी सलमान। सोचना नहीं चाहिए ना कि क्या हो जाएगा अगर करा लेंगे तो। हाँ। कप्तानी तो ऐसे भी जानी है वैसे भी जानी है, तो कुछ कर ले। क्या आपको लगता है नहीं जानी है? बिल्कुल जानी चाहिए। तो मैं मैं खुद इसमें कह क्या रहा हूं। बात है, वो वैसे भी वो जानी है, उसको आप रिस्क बचाना ले है। आओ आपको अपने इस ऊपर। टूर्नामेंट से अपनी आंखें खोलनी चाहिए और शहनशाह अफरीदी को कप्तान बनाना चाहिए। 110%, देयर इज नो अदर ऑप्शन। ये तो मैं तो पहले ही कह रहा हूँ, इसको आप वनडे और टेस्ट मैचेस से खराब कर रहे हैं। अगर ये T20 खेलता गया वैसे वहाँ आज पे भी एक इसकी चीज फॉर्म है, चली काफी जाए। इंडियन जो आए हुए हैं तमाशे, उन पे भी थोड़ा टेंशन हुई है पहली दफा। कोर्स देखे ना तो बॉलिंग में थोड़ा सा ये पिछले मैच मैच से थोड़ा ही- अच्छा बना पिछले दिया। मैच से हो रही है। 29 हारिस रऊफ की 5 गेंदें बाकी हैं वाइड माशाल्लाह। यार हारिस भाई के लिए अब ये नो बॉल ना हो जाए, क्योंकि विकेट से बाहर बॉल गिरा है, वो थर्ड अंपायर को रेफर करेगा। हाँ, अल्लाह, वो बैट्समैन ही कह रहा है कि भाईजान नो बॉल दें इसको। अवेयरनेस है ना, हाँ वो देखिए कर दिया उसने। हाँ हाँ। अवेयरनेस है ना कि सलमान अली आगा इस वक्त शदीद तनकीद की जद में है अपनी कप्तानी के अलावा इस बात पर भी नो कि बॉल। स्पिनर्स नो बॉल हो गई। नो ये तो। बॉल हो गई, यानी फ्रीड हो गया। दूसरी पिच पे बॉलिंग कर दी। अच्छा, पिच नंबर 9 पे मैच हो रहा था, हारिस भाई ने पिच नंबर 10 पे फेंक दिया अगेन। ये थोड़ा सा एक दिए फिर ये नहीं, नहीं, मेरा वो नहीं ख्याल, check कर वो, रहे हैं। अभी चेक हो रहा है ना। नहीं, मेरे ख्याल में नहीं, Bad नहीं empire दिए। मेरे ख्याल में वो क्रॉस होने के बाद हुई है। वेरी बैड कह रहे एम्पायर। बैड वाइड वाइड दिए। Wide दे क्योंकि दी। बचत हो बॉल गई, बचत हो गई लाइन बहुत। वो पीछे जाके ना बॉल दूसरी पिच पे गिरी है। शुक्र है, शुक्र है। तो रन बहुत कम रह गए और हारिस लोग अभी भी रह गए। तो इसलिए आप समझ जाएंगे हम भी रह ही गए हैं बस। 17 बैट है और Catch, चौका catch, हुआ, catch, out catch, का catch, catch, हुआ, एक रन बड़ा अच्छा हो गया। 4 गेंदें बाकी हैं हारिस भाई की अब अभी। मुझे ऐसा ऐसा लग रहा है कि तो कैच की तरफ जा नहीं ना रहे कि ड्रॉप फील्डिंग ना हो। प्लेसमेंट सही है, ना कैच ले रहे हैं, क्या है ये? ये वही है जो आपके जहन में आ रहा है इस वक्त। लेकिन अब और वसीम भाई के जहन में सुबह से है। और अभी भी वाइड हो जाती है। ये बैट्समैन ने मेहरबानी की है, ये बैट्समैन ने मेहरबानी की है। लेकिन 2 बॉल में नाज़रीन- 3 रन बने ना। जी, लेकिन मसला एक प्रॉब्लम है ना बाद में कि अभी 4 गेंदें बाकी हैं। 4 या 3 कितनी गेंदें? गलत खेल रहे हैं, अच्छा चार। वो हाथ नहीं मिला रहे हैं। चले 4 बॉल बाकी। क्या कह रहे? पता नहीं क्या कह रहे अच्छा हाथ नहीं मिलाते। नहीं, अगर बुरा खेले तो हाँ, सो हारिस भाई की अभी भी 4 गेंदें बाकी हैं। अल्लाह खैर करे, शॉट खेला है, 1 रन होगा इस पे भी या 2 रन होंगे, देखते हैं। रिक्वायर्ड रन रेट अभी भी 10 प्लस है। I guess ये plan 15 भी पे 26, 10.50। 15 पे 26। लेकिन बात बात है 7 गेंदों पे इस ओवर में बाउंड्री नहीं लगनी चाहिए। बस भाई बाउंड्री नहीं लगनी चाहिए। अब तो- अगर अगली 3 बॉलों पे बाउंड्री लग गई तो प्रेशर फिर हमारी टीम पे आ जाएगा। आउटसाइड दी ऑफ स्टंप क्यों करा रहा है? वजह क्या है इसकी अभी? लेफ्ट साइड की बाउंड्री छोटी है ना, तो फ्री हैंड नहीं दे रहा कि सारी इधर- इधर। फील्ड के मुताबिक बॉलिंग कर रहे हैं ना। बस भाई अब 18वां ओवर। रिक्वायर्ड रन रेट से ज्यादा आप बॉल्स और वो देखें ना कि 15 बॉलों पे 26 रन एग्जैक्ट चाहिए, व्हिच इज नथिंग इन ये 15 ये पे देखिए। 2 रन 26 हो गए, 2 रन। तेज भाग ये कम से कम होंगे 2 रन। 14 गेंदों पर 24 रन चाहिए, तो ये तो बहुत ये तो अभी T20 रिक्वायर्ड छोड़ के अब आप apparently इसको sounds so 11 easy। बोले 10 बोले रिक्वायर्ड रन रेट, ये तो T20 यानी का बहुत आखिरी बनने ओवर में वाली अगर चीज़ 12 रन चाहिए होंगे तो रिक्वायर्ड रन रेट 12 होगा ना, लेकिन वो क्या होगा, मतलब कुछ भी नहीं होगा। छक्का हो यही गया। कह रहा था मैं आपसे कि क्या पता 17 रन चाहिए बॉल होंगे, ये कहा था कराइए ना मैंने आपसे। अब अच्छे अब भले 17 रन चाहिए। 5 बॉल देखे बॉल यार। अच्छे भले इधर किए हैं। यही बॉल कहा था। देखे ना यार, ये मतलब ये ये तो- फास्ट बॉलर की ये लेंथ होनी नहीं, चाहिए। ये तो ये तो आप- फुल टॉस है, आप- फ्री हिट है, आप- अदनान मेरा भाई। ख्याल है आप लोग मेलबर्न वाला मैच भूल गए सर हैं। किसी की बकवास सुन भी लेते हैं, मैंने कहा अगले ओवर की बात करें, हमने कहा ये ओवर देखें। ये तो शर्म बोल आनी है। चाहिए। वो न्यूज में चली अब गई 2 आपको। ओवर पे 17 रन चाहिए, तो मेरा ख्याल है अब ये ओवर किसी को, अब बेशक मेरा ख्याल है हारिस जो कीपिंग कर रहे हैं उसको ग्लव उतारे, उसको ओवर दें, या तो बच्चे आप की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। या तो आप फायरिंग करवा दो। नहीं सर, आप नहीं, फिर वो बात करना नहीं करना सर। 2 ओवर में 17 रन चाहिए, तो किसी भी वक्त जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी, ये एशिया कप अपने अख्ताम को पहुंच सकता है। और कोई असल टीम में ड्यू फैक्टर है ना, कभी कप आ रहा है, कभी फिसल रहा हाथ से, कभी आ रहा है, नहीं, मेरे ख्याल में तो फिसल चुका है, फिसल चुका है। मेरा ख्याल है। आज तो हमारा क्राउड भी गमजदा हो गया। तो जाहिर सी बात है सर, यही बनता भाई, है। गुस्सा आ गया, अदनान भाई को गुस्सा आ अब गया। जा रहे हैं सर आप? यही रह गया। 2 ओवर्स 130 रन हैं इंडिया के। 18 ओवर में 4 आउट हैं, 12 गेंदों पर 17 रन, 8.5 का रन रेट हो गया है। किसी भी वक्त एशिया कप खत्म हो सकता है नाज़रीन। वो
समझ रहे हैं आप? हाँ, ये आज आप लोगों की वजह से मैंने मैच देखा है। अच्छा, वरना मैंने ना आप नहीं देखते। अच्छा, आप उधर नीचे ये सेहत के लिए भी ठीक नहीं है ना इस तरह मैच देखना। बिल्कुल नहीं। ये जो हेल्थ के कवायद सर वो कह रहे हैं थोड़ा सा क्या आपका बहुत मैसेज प्रोफाइल आया हो गया, है? आपका दूसरा रूप देखना नहीं चाहते लोग। और यही मैसेज यही हुआ होगा कि इसी ओवर में कोशिश निकालो। करनी है, लास्ट ओवर तक नहीं रन रहने चाहिए, 7-8। ये देखें, बॉल देखें आप जरा, उन्होंने हमारा गिर गया था ना। गिर गया हवा की। हैं? वो वैसे हमारे कोच साहब ने एक बयान दिया था, हम वर्ल्ड बेस्ट स्पिनर, किसने बोला है? हमारे कोच साहब ने। अच्छा। वो कहाँ है? वो एक ओवर करके कौन है वर्ल्ड बेस्ट स्पिनर? नवाज, हमारी टीम में ही है। हाँ, वो अच्छा। ट्राई नेशन जीतने के बाद का। हाँ, वो अभी संभाल के रखा हुआ है ना, बेस्ट है ना, उसको संभाल के रखा हुआ वो है। साउथ अफ्रीका आ रही है ना, उसके खिलाफ खिला। मेरा ख्याल है मैं ब्रेकिंग न्यूज की तैयारी करूं, मैच कभी भी खत्म हो सर सकता ये है। मैच इस ओवर में खत्म हो रहा है। पानी वानी पिलाओ मुझे। हाँ, मुझे भी ऐसा ही कुछ लग रहा है। कोशिश उनकी यही होगी हाँ, कि और मेरा ख्याल लास्ट है ओवर तक कोशिश हम हमारी जाएं। भी यही है, हमारी टीम की भी। हमारी कोशिश है 20वें ओवर तक जाए। हाय छोड़े यार बस। चले, अच्छी बात यह है कि मैच हुआ, वन साइडेड नहीं था ये। पाकिस्तान में मुकाबला भारत, जाहिर है इस एशिया कप की हाईलाइट रहे। पहला मैच बिल्कुल एकतरफा मुकाबले के बाद पाकिस्तान हार गया। दूसरा मैच थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करके पाकिस्तान हार गया। तीसरा मैच थोड़ा और इंटरेस्टिंग करके अभी इख्तिताम पजीर होगा, देखते हैं कौन जीत गया और कौन हारता है। आगे आप कुछ समझदार हैं, मैं भी कहूँगा तो आप लोगों को बुरा लगेगा। ये कहा जा सकता है ना कामरान भाई कि हारिस रऊफ का वो 1 ओवर 18 रन वाला वो मैच को थोड़ा सा मिल गया पाकिस्तान के हाथ वो में। देखिए प्लानिंग के साथ वो खेल रहे हैं। हाँ, वो 1 ओवर का वेट कर रहे थे कि हमने किसी 1 ओवर में 15-17 रन करने हैं, वो 18 रन बनाने के कामयाब हो गए, बेस्ट बॉलर जो हमारा था। तो मेरे ख्याल से यही प्लानिंग है, ऐसे मैच को लेके चलते हैं। हाँ। और फिर आप देखिए नंबर 1 टीम ऐसे ही है, हाँ, तो इसलिए वो देखिए मुश्किल पर मैच आपके है, पास से- प्रेशर में आए हुए हैं, तो कैसे मैच को अपनी तरफ लेके आए हैं। तो यही चीज़ है कि आप जब बॉलिंग अच्छी खिलाएं, ठीक है इस कंडीशन में ये बॉलिंग चल जाएगी। मैंने कहा कोई अच्छी टीम आएगी, दूसरी जगह जाएंगे खेलने, तो इस बॉलिंग को 220-230 आराम से टीमें करेंगी। सो लेट्स सी, फहीम अशरफ आए, आई होप कि गेंद करा पाएं और आई होप कि अच्छी गेंद करा पाएं। पता नहीं, देखते हैं कि क्या होता है। गेंद तो करा दी है और एक सिंगल, रन बन सिंगल। गया है। सो अब इंडिया इस एशिया कप से 16 रन दूर है। 11 गेंदों पे इंडिया को 16 रन चाहिए ये टूर्नामेंट जीतने के लिए। और इंडियन कैंप में आपको वाज़ेह तौर पे बहरहाल एक सेटिस्फैक्शन के आसार नजर आना शुरू हो गए हैं। अब सीरियसनेस ज़रूर है, तनाव बहरहाल नहीं है पाकिस्तानी कैंप में, वो ज़्यादा है फॉर ऑल दी ऑब्वियस रीजंस। 11 गेंदों पर 16 रन चाहिए इंडिया को 9वीं मरतबा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जी हाँ 9वीं मरतबा एशिया कप जीतने के लिए। 16 एशिया कप हुए, 1984 में पहला हुआ था शारजा में। 16 में से 8 इंडिया जीता है, 6 श्रीलंका जीता है, 2 पाकिस्तान जीता है। सो आज इंडिया 9वीं मरतबा ये जीतेगा। सिंगल 1 रन और बन गया है, या शायद 2, एक ही बना है मेरा ख्याल है। एक ही। इंडिया एशिया कप से कितना 15 आराम से रन, खेल 10 रहे हैं। गेंदों पे 15 रन चाहिए छोटी जगह पे मारना इंडिया चाह को रहे हैं। एशिया इधर आके कप ना जीतने के लिए। जिस तरह मैंने अर्ज किया, 1984 में शारजा में पहली गेंद फेंकी गई थी एशिया कप की, तभी सुनवान से भी नहीं था। पाकिस्तान इंडिया श्रीलंका होते थे, वो इंडिया जीता था। और 16 में से 8 दफा इंडिया, 6 मरतबा श्रीलंका, ये हो गए 14, जबकि सिर्फ 2 मरतबा पाकिस्तान। 1984 से हो रहा है, 40 साल से एशिया कप जो हो रहा है उसमें पाकिस्तान से 2 मरतबा जीता है, श्रीलंका 6 मरतबा और इंडिया 8 मरतबा जीता है। दैट इज ऑलमोस्ट 50%, दैट इज एग्जैक्टली 50%। एक रन। शॉट खेला है, 1 और रन बना है। सो 14 रन, 9 गेंदों पे 14 रन चाहिए इंडिया को एशिया कप जीतने के लिए। मुझे मालूम है कि आप में से कुछ लोगों की दोबारा उम्मीद जागी ये 3 गेंदों में सिंगल देखे। ये आपकी अपनी मर्जी है, इसके आपके सेहत पर जो असरात हो इसके आप खुद जिम्मेदार हैं, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ इसका। बाउंड्री ना लगे, है जी, बाउंड्री ना लगे। अब क्यों ना लगे, क्यों नहीं लगाएंगे वो, मतलब क्यों नहीं होगा। खैर चलो, मतलब बाउंड्री का ना लगे, मतलब आउट हो जाए और डॉट बॉल भी। अलग, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और ये एक ऊंचा शॉट खेल दिया है और ये बाउंड्री हो गई है, जिसके बाद अब मैच रन बॉल पे ऑलमोस्ट आ गया 8 पे 10। 8 पे 10, अब एक और बाउंड्री होगी तो रन बॉल से भी कम पे आ जाएगा ये मैच। 8 गेंदों में 10 रन चाहिए। क्या इस ओवर में मैच खत्म हो रहा है या नहीं? नहीं, इस ओवर में तो खत्म होना मुश्किल है, आखिरी ओवर तक वेल बॉल यार जानी है। सो अब जाना है 9 गेंदों पे, नहीं सॉरी 7 गेंदों पे 10 रन चाहिए इंडिया को ये मैच जीतने के लिए, या ये टूर्नामेंट जीतने के लिए। 7 गेंदों पर
10 रन चाहिए इंडिया को ये टूर्नामेंट जीतने के लिए। फ़हीम अशरफ एशिया कप 2025 की आखिरी गेंद करवा रहे हैं और उसके बाद एशिया कप 2025 का आखिरी ओवर फेंका जाएगा। कौन करेगा? जाहिर मेरे ख्याल से साइम अयूबी करेंगे मेरे ख्याल से। तो आई विल बी सरप्राइज अगर कोई और करे। और इंडिया 10 रन पीछे है। 7 गेंदों में ऊंचा शॉट, छक्का, आउट, 6 रन आउट। ये वही 10 रन आ गए। To add some more drama into this, to add some more suspense in this whole story, इंडिया के खिलाड़ी ने आउट होने का उसूली फैसला किया। वो भी शाहीन था, कोई और होता तो ऊपर नहीं जाता। हाँ, अगर एशिया कप 2025 का फैसला आखिरी ओवर में होगा। 5 कदम आगे खड़ा नहीं होता है। और रिक्वायर्ड रन रेट 10 का हो गया। देखा, शुरू से हम कह रहे 6 गेंदों पे 10 रन चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप ये सारा मंजरनामा देख के पुरुम्मीद हो गए तो ये आपका जाती फैसला है, तो कोई एतराज नहीं है, लेकिन फैसला आपका अपना है, हम इसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहे। बदामी साहब, मगर मैच में मजा तो आ रहा है ना। ठीक है, ये भी आपका जाती कमेंट है। ये भी आपका ओपिनियन है। मेरी कोशिश है कम से कम इस सेट की हद तक तो हम जमहूरियत रखें। तो सब अपना अपना खेल लें। मेरा अपना जाती फैसला है कि मैंने पुरुम्मीद ना होने की कसम खाई है ना। मैंने पुरुम्मीद ना होने की कसम खाई है। हाँ, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की। तो ये हारिस आ गया भाई, हारिस। हाँ भाई, आर यू सीरियस? नहीं करने देगा। आर यू सीरियस? उनको नहीं करने देगा। अभी तो सही दिया। आर यू सीरियस? हारिस अभी सही डिसीजन है वैसे। ऑप्शन नहीं है, स्पिनर नहीं कर सकता। स्पिनर को मार पड़ी 2 बॉलों में ही खत्म हो जाएगा। पता नहीं भाई, मेरी राय नहीं अभी सामने वाली देखिए- बाउंड्री छोटी है। देखिए बात सुने, उस पे 2 बॉलों पे खत्म हो देखिए- जाएगा, ये 3 तो कराएगा यार। ना। मेरे ख्याल में गलत। अब जाहिर है मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूं, जाहिर है। तो रिंकू मेरे ख्याल से खेला तो बड़ा नहीं ना अच्छा आज तक डिसीजन है। हालांकि। क्रिकेट हारिस बाई देखिए ना, एक चीज है, हारिस रऊफी बनता है ओवर करना। अच्छा। स्पिनर्स को 2 बाउंड्री इजीली लग Exactly. जाएंगी, बॉल मैं कह भी रहा हूं थोड़ा ना। सा तो गीला इसको 2 बाउंड्री लगाना मना है क्या हारिस भाई? मगर लगेगी, रिंकू इसको 2 चले- लगेगी। चले- रिंकू पहली दफा खेलेगा नहीं यार, तो ये भी एक चांस। 5 फील्डर अंदर। ये क्यों? फाइन, ओवर रेट स्लो। स्लो। नहीं ये क्या शीशा क्यों साफ कर रहे थे? नहीं नहीं सर, शीशा साहब नहीं कर रहा। मैं कह रहे 5 फील्डर कहने में। जैसा आप तो ये ना पूछे नहीं, ना। आज जीतेगा। एशिया कप का फैसला आखिरी ओवर खेला जा रहा है। यार, ये बहुत लकी है यार। 2 रन बन गए हैं। 8 रन चाहिए 5 गेंदों पर कैच हो इंडिया जाता को कभी। एशिया कप जीतने के लिए। ओए 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 ओए। 5 यार पे ये 8। कैच रिंकू यस मामा की अभी नहीं, अभी तो तिलक है सामने। मैं वही कह रहा हूँ, रिंकू की अभी बारी नहीं आई है। अबे पता नहीं भाई आएगी ये नहीं। क्या कर अल्लाह रहे करे हो? बोल्ड हो जाए। अरे क्रिकेट भाई चांस है, हमारा चांस कब आएगा? नहीं आएगा ना सर, क्या है? किसी ये तरह अभी भाई क्या आप किया? सब लोग दुआ मांगे आउट हो जाए इस बॉल पर। ये वाला जो टोटका है ना, ये जबरदस्त है। पाकिस्तानी कौम को मजीद टेंशन देने के लिए 5 पे 8। अगर हमारा आउट बड़ा होता, 5 believe पे है 10 भाई होता। दुआओं पे। ओए, ओए, ओए। अरे अब मगर ये हो ना सका। 5 पे 8 चाहिए। और ये हो एक ना बार सका। फिर और एट द अभी रिस्क आलम ऑफ है। साउंडिंग रिडंडेंट, आई वुड से कि अगर आप उम्मीद हो रहे हैं तो आपका जाती फैसला है ये। 5 में 8 रन चाहिए। हारिस रऊफ एशिया कप 2025 का आखिरी ओवर करवा रहे हैं। क्या ये छक्का होगा? जी। और यूं एशिया कप समझे में खत्म ही हो गया। सो नहीं, आप भी थोड़ा और होपफुल हो जाए। नहीं, आप हो जाए होपफुल हो जाए। आप उम्मीदें बांधें। खेल गया यार ये। उन्होंने पटाखे ही चला दिए हैं। और भाई रोक लो, अभी 2 रन बन जाने दो। यार कुछ तो मुझे तो बहरहाल लो समझ कर में नहीं देता आया, है। तो मैंने ओवर से कुछ पहले कर कहा था कि देता। मुझे हैरत थी कि हारिस रोक, पता नहीं, मुझे तो नहीं समझ आया, बट आई डोंट नो। हमारे एक्सपर्ट्स का ख्याल है कि ठीक ओवर दिया गया है। बहरहाल यार इस छक्का लग वक्त तो गया है। विकेट में थी यार। 4 गेंदों पे 2 रन चाहिए। और रिक्वायर्ड रन रेट कितना है? हाँ, तो इंडिया एशिया कप से 2 रन दूर। नहीं जीतेंगे यार। हाँ, वो तो जीत ही जाएंगे। ये देखिए, ये एशिया कप खत्म हो गया। हो ही गया, नहीं हुआ मैच टाइम। अरे अब मैच देखे, फील्डिंग देखे, 2 रन चाहिए उनको, पता है उन्होंने सिंगल ही लेनी है, तो फिर भी- दायरे पे आ रहे हैं। हाँ, बराबर ही होगी ना। रिंकू सिंह अपने मेरा ख्याल एशिया है कप सारे की पहली खिलाड़ियों बॉल को खेलेंगे। आगे बुला के वी शुड अलाउ इंडिया टू फिनिश इन स्टाइल, ताकि वो छक्का मार के थोड़ा गेम बनाए। तो भाई रिंकू विनिंग शॉट लगाने के लिए आया है क्या? रिंकू है ना? पहली बॉल फेस कर रहा है।
एशिया कप की पहली बॉल रिंकू के चौके से लिखी है इंडिया की फतह। और इनको आउट भी हो सकता है, हालांकि ऐसी चौकी बात की जरूरत भी नहीं है सर, फिर भी ये बदमाश जो है ना। तो बहरहाल स्कोर लेवल हो गए हैं और रिक्वायर्ड रन, अच्छा नहीं, वो तो खत्म हो गया टाइम उसका। तो सुपर ओवर भी नहीं हो सकता, तो हैट्रिक हो जाए तो भी पाकिस्तान नहीं जीत सकता। रिंकू ने मारा चौका। रिंकू के चौके से मैंने कहा कि एशिया कप की फतह लिखी है और वो हो गया। ख़वातीन एशिया कप 2025 अपनी तमाम तर रानाइयों, अपनी तमाम तर रौनकों, अपनी तमाम तर कॉन्ट्रोवर्सीज, अपने तमाम तर मुकाबलों, अपने तमाम तर बयानात, तनाज़ात के बाद इख्तिताम पजीर हो गया है। 17th एशिया कप अपने इख्तिताम को पहुंच गया है। भारत ने पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को शिकस्त दे दी है और यह शिकस्त पाकिस्तान की टीम को हुई है। 5 विकेटों से भारत ने यह मुकाबला जीत लिया है। हेलो दोस्तों, आपने इस रिएक्शन वीडियो में देखा कि लाइव शो में बैठे पाकिस्तानी, जिनमें बासित अली, कामरान अकमल, मुजीब और होस्ट वसीम बदामी पाकिस्तान की हार से कितना पागल हुए पड़े हैं। जब भारत ने इनिंग की शुरुआत में ही अपने टॉप 3 बल्लेबाज 20 रनों पर ही गंवा दिए थे, तो इन लोगों को यही लगने लगा था कि पाकिस्तान यह फाइनल मैच जीत ही जाएगा, क्योंकि पूरे टूर्नामेंट में इंडियन मिडिल ऑर्डर उस तरह से टेस्ट ही नहीं हुआ था। सारा काम हर मैच में ऊपर से अभिषेक शर्मा ही करके चला जाता था, किसी की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। और वह साफ साफ इस मैच में दिखाई भी दिया कि अभिषेक शर्मा के आउट होते ही 147 रनों का टारगेट भी बहुत ही मुश्किल दिखाई देने लगा था। वह तो तिलक वर्मा और शिवम दुबे की साझेदारी ने पाकिस्तान के हाथ से यह मैच निकाल कर ले गई और पाकिस्तानियों का भारत को हराकर एशियन चैंपियन बनने का सपना सपनों में ही रह गया। दोस्तों, पाक मीडिया से रिलेटेड ऐसे ही मजेदार इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर ली। जय हिंद।